लगभग 25 उम्मीदवारों के नाम हमारे पास आए हैं। प्रत्येक नाम के ऊपर हमने चर्चा की है और बैठक के अंत में हमने सारे अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं कि वो जो भी पैनल लेकर हाईकमांड के पास जाएंगे तो नॉमिनेशन होते ही हम सब बड़ौदा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़े भारी बहुमत से जिताने के लिए सारी पार्टी एकजुट होकर पहले भी 1.5 महीने से लगी हुई है और आगे भी बेहतरीन जीत हम इसके अंदर हासिल करेंगे। और इस चुनाव के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी बड़े दमगजे मार रही है, इंज कर देंगे उंज कर देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस चुनाव के अंदर बहुत करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि हमारा वहाँ से कोई विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी हमने कई हजार करोड़ रुपए के काम बड़ौदा के अंदर जो है वो कराए हैं और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर हालत के अंदर जिताएगी, इस प्रकार का हमारा अनुमान है। देखिए, ये चुनौती नहीं, ये गिद्दड़ भभकी है और मुख्यमंत्री जी तो चुनाव जीते हुए हैं, वो तो मुख्यमंत्री पहले से ही हैं। अगर आपका मन कर रहा है आप आ जाओ मैदान के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ की जनता निकाल देगी। पिछली बार भी निकाला है, आगे भी निकाल देगी। एमएसपी के मुद्दे पर विपक्ष अभी है, बड़ौदा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है एमएसपी, कृषि लाठीचार्ज, किसानों पर सब मुद्दे रहने वाले थे, क्या रहेगा? देखिए, एमएसपी के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो नौटंकी की है वो आपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखी होगी कि कहाँ तो 3-3 दिन के दौरे की बातें हो रही थी, कहाँ 2.5 घंटे के अंदर ही अपना सारा सुपड़ा साफ करा के यहाँ से रात के अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से कि जब पार्लियामेंट में इन बिलों के ऊपर चर्चा हो रही थी तब तो अमेरिका की हवा ले रहे हैं, और जिस दिन ये बिल पास हो गए फिर आके हिंदुस्तान के अंदर टपक पड़े और सड़कों पे ट्रैक्टर रैली का नाटक कर रहे हैं। ये तीनों जो विधेयक पास किए गए हैं ये किसानों की आमदनी को 2 गुना करने वाले हैं। उनको अपनी फसल चाहे मंडी के अंदर बेचें चाहे मंडी के बाहर बेचें, अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए किसी के साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट करें, ये सारे अधिकार इन बिलों के अंदर मिलते हैं। ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इन बिलों से किसान की जमीन चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बेबुनियाद बात कोई हो नहीं सकती। तीनों विधेयकों में एक सुई की नोक जितना भी कहीं किसान की जमीन का जिक्र नहीं है। तीनों बिलों में किसान की जमीन का सुई की नोक जितना भी जिक्र नहीं है। उधर पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करूंगा। अरे भाई, तेरे को कौन सी पावर है भारत की संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों को रद्द करने का? और अमरिंदर सिंह जी, आपने तो 2004 में सारे जल समझौते रद्द करके देख लिया है। आपके
आपकी सुप्रीम कोर्ट में क्या दुर्गति हुई, राष्ट्रपति महोदय ने किस तरह से आपके द्वारा पारित किए गए जो सारे आपके एग्रीमेंट से लेकर जो आपकी विधानसभा ने पारित किए थे, राष्ट्रपति महोदय ने भी उन सब को रद्द कर दिया। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बाज आए, होगा कि आपकी पंजाब के अंदर जो है अकाली दल की और आपकी कशमकश चल रही है, लेकिन मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूं कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम हिंदुस्तान के किसान को उसके खेत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी फसलों को बेचने का प्रबंध हम करेंगे। सर, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो नया साथी ढूंढेंगे या क्या चुनाव अकेले लड़ सकती है? आपकी राय क्या है इसमें? अकाली दल से संबंध विच्छेद? देखिए, ऐसा है, हमारा और अकाली दल का पिछले 50-60 साल से समझौता चल रहा था। अब उन्होंने संबंध विच्छेद किया है, अपने आप किया है। हमने तो कुछ उनको कहा नहीं। हमने तो पिछले 50-60 साल में जितना मान सम्मान बना है उतना मान सम्मान उनको दिया है। अब तो मैं ये कहूँगा, यार अब तेरी माला टूटी, राम भजन के नाम से छुट्टी। सारे दिन रात बादल 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 करते रहते थे। बड़ी मुश्किल से अब छुटकारा मिला। अब जो है ना, मैं कहा करता हूँ कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया फोड़। अकेले जिस तरह से हरियाणा में हमारा पंडा छूटा और हमारी सरकार बनी, इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनेगी। ये हमारा निश्चित मत।